डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताई अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां। वीवी जी राम जी योजना को बताया ऐतिहासिक। कहा पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। झारखंड में नए पेशा नियमावली पर सियासी घमासान। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के बयान पर जेएमएम का पलटवार। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, नए पेशा नियमावली बीजेपी नेताओं की गैर कानूनी कमाई रोकेगी, इसलिए परेशान है बीजेपी। पालघर के निजी मेडिकल कॉलेज में छात्रा से रैगिंग का मामला हुआ गर्म। मुस्लिम छात्राओं ने रैगिंग के नाम पर हिंदू छात्रा को जबरन नमाज पढ़ने के लिए किया मजबूर। मामले को लेकर बजरंग दल ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। ओमान में फंसी 5 लड़कियों की हुई सुरक्षित वापसी। नौकरी के नाम पर ओमान में बेची गई लड़कियों को राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल की कोशिशों से सुरक्षित वापस लाया गया। पीड़िता ने बताया, अभी भी 70 और भारतीय लड़कियां ऐसे हालात में फंसी हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ के खबरों से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गई। वर्ष 2014 में जब पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्य मंत्री के रूप में उनके मंत्रिपरिषद में था और पहले ही दिन उन्होंने देश के पार्लियामेंट में जो उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। और आज आप उनका 11 वर्षों का कार्यकाल देख रहे हैं। जिस तरह से उनके पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए काम हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बैंक अकाउंट देने का काम। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बागेल द्वारा किए गए अभद्र टिप्पणी से भारी आक्रोश है। सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा लोरमी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बागेल का शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा के वक्ताओं ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। अब भाजपा सरकार के विकास कार्यों से उसे तकलीफ हो रही है। इससे कांग्रेसियों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। जिला महामंत्री गुरमीत सलूजा ने कहा कि ये अपमान केवल उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का नहीं, बल्कि पूरे लोरमी में एक जनता का अपमान है। भाजपा नेता रवि शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब तक माफी नहीं मांगते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और भूपेश बघेल को लोरमी विधानसभा के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संतोष साहू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
रायगढ़ जिले में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक विस्तार के विरोध में रायगढ़ शहर के गांधी प्रतिमा चौक पर युवा कांग्रेस द्वारा लघु पत्रक अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस नेताओं ने बताया कि रायगढ़ जिले में लगातार बढ़ते उद्योगों के कारण वायु, जल और भूमि प्रदूषण गंभीर रूप ले चुका है। इससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी युवा कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ के पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर एनजीटी नियमों के तहत जांच और कार्रवाई की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से महामहिम राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर 7 सूत्रीय मांगे रखी। इन मांगों में रायगढ़ की आने वाली पीढ़ी को बढ़ते प्रदूषण से बचाने, काले रासायनिक कणों से बिगड़ते स्वास्थ्य की रक्षा करने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों को कठोर सजा दिलाने, रायगढ़ की हवा को सांस लेने योग्य बनाने, जल जंगल जमीन को नष्ट होने से बचाने और जहरीले राखड़ के काले कारोबार पर रोक लगाने की मांग प्रमुख रही। कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांधी प्रतिमा चौक पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रायगढ़ के ग्राम मिडमिडा में नववर्ष के अवसर पर स्नेह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जनपद पंचायत अध्यक्ष पुसौर हेमलता चौहान के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में रायगढ़ विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा नववर्ष कैलेंडर एवं डायरी का विमोचन किया गया। सम्मेलन के दौरान सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की गई। वर्तमान में जन्मे नवजात बच्चों को बेबी किट प्रदान की गई, जिससे माताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वहीं जरूरतमंद छोटे बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए ताकि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। कार्यक्रम में बुजुर्गों को सर्दी से राहत देने के लिए कंबल वितरित किए गए तथा महिलाओं को साड़ी भेंट की गई। इस अवसर पर विधायक ओपी चौधरी ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना सरकार और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तमनार थाना क्षेत्र में अडानी के खिलाफ चल रहे आंदोलन से जुड़े मुख्य आरोपी चित्रसेन साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ने का आरोप था। मामला वायरल वीडियो के बाद देश भर में सुर्खियों में रहा और आरोपी फरार था। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय ले जाते समय महिला पुलिसकर्मी और अन्य महिलाओं ने पैदल रैली निकाली। उन्होंने आरोपी को जूता चप्पल की माला पहनाई, लाली और लिपस्टिक से श्रृंगार किया और आतिशबाजी व केक के साथ खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी दोहराई। अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य की खोज जारी है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में पेशा नियमावली को लागू किए जाने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों में भारी तकरार देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले दिन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार की पेशा नियमावली पर आपत्ति जताते हुए इसे असली पेशा कानून की हत्या करार दिया था, जिस पर अब सत्ताधारी पार्टी झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार किया गया। उन्होंने रांची में पत्रकारों से कहा कि असल में राज्य की महागठबंधन सरकार जो पेशा नियमावली लाई है, उससे बीजेपी नेताओं की गैर कानूनी कमाई रुकेगी, इसलिए बीजेपी नेता इतना हंगामा कर रहे हैं।
डीएमएस एनपी देवरी और डीडीएमएस नरेश तेजावत 25 दिसंबर को हुई दुर्घटना के बाद सीसीएल के डोरी क्षेत्र अंतर्गत एएडीओ सीएम अमलो परियोजना पहुंचे। उन्होंने हाई वॉल आउटसोर्सिंग माइंस का निरीक्षण किया और इसके बाद परियोजना प्रबंधन एवं आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की। उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर को खदान में ओवरबर्डन ओबी गिरने से आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत कर्मी हिमांशु राज की मौत हो गई थी। निरीक्षण के दौरान डीएमएस अधिकारियों ने हादसे के कारणों, कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था तथा घटनास्थल की स्थिति की जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार डीएमएस टीम द्वारा निरीक्षण के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद से क्षेत्र में घटना को लेकर चर्चा बनी हुई है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। त्रिवेणीगंज नगर परिषद की चेयरमैन संगीता कुमारी यादव पर सुपौल के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने फर्जीवाड़ा करने का संगीन आरोप लगाया है, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल सिंह ने तमाम आरोपियों के पक्ष में कागजात उपलब्ध कराते हुए मीडिया को सुपौल में आयोजित पीसी में प्रेस वार्ता में सारी जानकारी साझा की, जिसमें आरोप लगाया गया कि नेपाल की रहने वाली संगीता कुमारी ने अपनी पहचान, जन्मतिथि और अन्य दस्तावेज बदले और फिर पहले सरकारी शिक्षिका बनी, उसके बाद सीधे नगर परिषद की चेयरमैन बन गई हैं। दरअसल इस सनसनीखेज मामले का खुलासा भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के संयोजक सह आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि संगीता कुमारी यादव नेपाल के सप्तरी जिला अंतर्गत इनरवा गांव के निवासी हैं, जिनके पिता का नाम सुरैत यादव और जन्मतिथि 2 अक्टूबर 1984 है। उन्होंने कहा कि नेपाल की रहने वाली संगीता कुमारी यादव की शादी सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज लतौना निवासी पूर्व मुखिया विजेंद्र यादव से हुई। आरोप है कि शादी के बाद संगीता कुमारी यादव ने नेपाल की पहचान को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया और भारत में नई नई पहचान गढ़ती चली गई। आरोप ये भी लगाया गया है कि संगीता कुमारी यादव मधुबनी की संगीता बनकर करीब 7 साल तक सरकारी नौकरी करती रही। कहा कि संगीता कुमारी यादव ने मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड निवासी महेंद्र यादव की पुत्री संगीता कुमारी के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का गलत इस्तेमाल किया, जिसमें मैट्रिक और इंटर का प्रमाण पत्र दिया है। उसमें उनकी जन्मतिथि 3 जनवरी 1992 है। अनिल सिंह ने आरोप लगाया है कि इन्हीं गलत दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के सहारे संगीता कुमारी यादव वर्ष 2014 में त्रिवेणीगंज प्रखंड के महेशुआ पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पहलवाना में पंचायत शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। बताया गया कि करीब 7 साल 4 महीने तक सरकारी वेतन भी पाया और किसी को भनक तक नहीं लगी। वर्ष 2022 में जब संगीता कुमारी यादव को नगर परिषद चुनाव लड़ना था तो शिक्षक पद से त्याग पत्र दे दिया गया। छपरा के मशरक थाना परिसर से सटे ऐतिहासिक राम जानकी शिव मंदिर में अज्ञात चोरों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर न सिर्फ लाखों रुपए की अष्टधातु मूर्तियों की चोरी कर ली, बल्कि थाना और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना ऐसे स्थान पर हुई है जहां मंदिर की दीवार थाना की बाउंड्री से सटी हुई है और थाना परिसर में डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष का आवास भी मौजूद है। इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने मंदिर परिसर के पीछे का ताला काटकर प्रवेश किया और गर्भगृह के मुख्य कमरे का ताला काटकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की अष्टधातु मूर्तियों को चुरा लिया। ये मूर्तियां सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई जा रही हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। चोरी के दौरान चोरों ने मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरा भी उखाड़ लिया और उसकी हार्ड डिस्क समेत मशीन को अपने साथ ले गए ताकि उनकी पहचान ना हो सके। मंदिर के पुजारी टुन्ना बाबा ने बताया कि जब वे रोज की तरह सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा कि परिसर में सामान बिखरा पड़ा है और गर्भगृह का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखने पर राम, सीता और लक्ष्मण भगवान की अष्टधातु की मूर्तियां गायब थीं।
धुले नगर निगम चुनाव के बीच एमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए धुले में एक कैंपेन मीटिंग की है। इस बार इम्तियाज जलील ने राज्य में बीजेपी के बिना विरोध के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया है कि कैसे करोड़ों रुपए खर्च करके उम्मीदवारों को खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी पर उम्मीदवारों को धमकाने और उन्हें अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। इम्तियाज जलील ने अपनी राय जाहिर की है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने आरोप लगाया कि खुद औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में मुझे हराने के लिए हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद में बड़ी मात्रा में पैसों के बैग उतारे थे। साथ ही इम्तियाज जलील ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी और शिवसेना समेत सभी पार्टियों ने मुझे गलत तरीके से हराने की कोशिश की है। उन्होंने एमआईएम पार्टी के पतंग सिंबल पर ऐतराज जताने वाले शिंदे सेना के मंत्री पर भी निशाना साधा है। चुनाव से एक दिन पहले शिंदे सेना के एक मंत्री ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भेजा जिसमें हमसे कहा गया कि इस चुनाव में एमआईएम पार्टी के पतंग सिंबल का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये संक्रांति थी। पालघर के वाडा तालुका के पोशेरी स्थित और आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा के साथ रैगिंग का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा को रात के समय कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले को लेकर बजरंग दल ने कड़ा आरोप लगाया है। घटना के बाद वाडा पुलिस थाने में संबंधित छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने मेडिकल कॉलेज का दौरा कर स्वयं मौके की जांच की। पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के किसी भी कॉलेज में यदि रैगिंग जैसी घटना सामने आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। साथ ही संबंधित महाविद्यालय प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। नर्मदापुरम में नगर कांग्रेस कमलेश बाथरे और ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग मलैया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी के जनता कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। घंटा बजाकर विरोध जताया गया और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए और पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी के जनता कार्यालय के सामने हाथों में तिख्तियां लेकर और घंटी बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता की आवाज को दबा रही है। प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की तो पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई। मौके पर तनाव का माहौल बन गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। कटनी जिले में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची नगरीय प्रशासन मंत्री प्रतिभा बगरी से जब पत्रकारों ने इंदौर में दूषित पानी की आपूर्ति से जुड़ी गंभीर घटना को लेकर सवाल किया तो उन्होंने पहले किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद जब पत्रकारों द्वारा पुनः वही सवाल दोहराया गया तो मंत्री प्रतिभा बागरी ने पत्रकारों को धक्का दिया और बिना कोई जवाब दिए मौके से रवाना हो गई। मंत्री के इस व्यवहार को लेकर मौके पर मौजूद पत्रकारों में नाराजगी देखी गई। गौरतलब है कि इंदौर की घटना को लेकर प्रदेश भर में चिंता का माहौल है और आम जनता जवाब चाहती है, लेकिन जिम्मेदार मंत्री द्वारा सवालों से बचने और मीडिया के साथ असहयोगपूर्ण रवैये अपनाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सहभागी होने यहाँ पर आई प्रशासन मंत्री है। धन्यवाद। इंदौर मामले में क्यों आप बच रही? कुछ कारण है क्या? इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है मैडम? इंदौर मामले में ऐसे आ जाओ भाई। मैडम इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है, प्लीज बताइए ना। इस कार्यक्रम में सहभागी होने यहाँ पर आई प्रशासन मंत्री है। धन्यवाद। इंदौर मामले में क्यों आप बच रही? कुछ कारण है?
अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल की कोशिशों से ओमान में फंसी 5 पंजाबी लड़कियों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। सुल्तानपुर लोधी पहुंची इन पीड़ितों में से एक निर्मल कुटिया ने अपनी दर्द भरी कहानी शेयर करते हुए कहा कि अगर संत सीचेवाल ने समय रहते उनकी मदद नहीं की होती तो उनकी वापसी मुमकिन नहीं होती। पीड़िता ने बताया कि वह 30 दिसंबर को 4 और लड़कियों के साथ भारत पहुंची थी, जिनके बारे में राज्यसभा मेंबर संत सीचेवाल ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। उसने बताया कि अक्टूबर में उसे नौकरी का वादा करके विदेश ले जाया गया था, लेकिन ओमान पहुंचने पर पता चला कि उसे 1200 रियाल में बेच दिया गया है। पीड़िता के मुताबिक ओमान में उससे जबरदस्ती गलत काम करवाए गए, विरोध करने पर उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया और मारपीट की गई। जब उसने भारत लौटने की मांग की तो उस पर 2 लाख रुपए लाने या भारत से 2 और लड़कियां भेजने का दबाव बनाया गया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।